मूवी की शुरुआत होती है शाहिद कपूर के कैरेक्टर से। इस मूवी में शाहिद कपूर का नाम देवा अमरे है, जो एक मुंबई पुलिस ऑफिसर है और इंस्पेक्टर की रैंक पर काम कर रहा है। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कि देवा अपनी बाइक चला रहा है और उसी वक्त वह अपने दोस्त फरहान को कॉल करता है। फरहान भी एक पुलिस ऑफिसर होता है और देवा उससे बताता है कि जिस केस पर वो काम कर रहा है उसका असली किलर कौन है, ये उसे पता चल गया है। लेकिन जैसे ही देवा उस किलर का नाम बताने लगता है, उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। देवा के सर पर गंभीर चोट लगती है और तुरंत एम्बुलेंस आकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं। वहाँ फरहान भी उससे मिलने आता है, जो कि एक डीसीपी रैंक ऑफिसर होता है। हॉस्पिटल में देवा की बहन अलका भी उससे मिलने आती है और यहीं पर यह भी पता चलता है कि फरहान देवा का सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि उसका जीजा भी है। जैसे ही देवा को होश आता है, फरहान उससे मिलता है और उससे किलर का नाम पूछता है, लेकिन शॉकिंगली देवा कुछ भी याद नहीं कर पाता। उसे न तो किलर याद होता है, न फरहान और न ही खुद अपनी आइडेंटिटी। असल में देवा को जो हेड इंजरी लगी थी उसकी वजह से उसकी यादें चली गई होती है। जैसे ही फरहान को पता चलता है कि देवा की याददाश्त चली गई है, वह तुरंत डॉक्टर से बात करता है और उससे कहता है कि इस बात को किसी और को न बताए। मतलब सिर्फ फरहान और डॉक्टर को पता होता है कि देवा अपनी यादें खो चुका है। उसके बाद फरहान देवा को अपनी कार में बिठाता है और वहाँ से ले जाता है। रास्ते में फरहान देवा को उसकी पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश करता है और उसे उस केस के बारे में बताता है जिसमें वह काम कर रहा था। कहानी कुछ महीने पहले की है। हम देखते हैं कि देवा अमरे एक मुंबई पुलिस ऑफिसर होता है। इस सीन में देवा का दोस्त फरहान भी दिखाया जाता है, जो कि डीसीपी रैंक का ऑफिसर होता है। फरहान देवा की बहन अलका से शादी कर लेता है, जिसके बाद वो सिर्फ देवा का दोस्त नहीं बल्कि उसका जीजा भी बन जाता है। अलका की शादी के फंक्शन में हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं, कांस्टेबल हेगड़े, जो फरहान और देवा के डिपार्टमेंट का ही एक ऑफिसर होता है। हेगड़े की एक बेटी है, पूजा हेगड़े, जिसका मूवी में नाम होता है दिया। दिया भी शादी के फंक्शन में आई होती है और जब देवा उसे देखता है तो उसे दिया इंस्टेंटली पसंद आ जाती है। दोनों की बातें होती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। मूवी में देवा का एक और क्लोज दोस्त होता है, रोहन, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। शादी के फंक्शन में देवा नोटिस करता है कि रोहन वहाँ नहीं आया। उसे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह रोहन से मिलने उस जगह जाता है जहाँ उसकी ड्यूटी लगी होती है। अगला सीन रोहन पर शिफ्ट होता है। वह गाड़ियों की चेकिंग कर रहा होता है, तभी एक मिनिस्टर की गाड़ी वहाँ आती है। जैसे ही रोहन मिनिस्टर की गाड़ी चेक करने लगता है, मिनिस्टर उसकी बेइज्जती कर देता है और कहता है कि अगर चेकिंग करनी है तो पहले मेरे घर से चाबी लेकर आओ। मिनिस्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसी वक्त देवा भी वहाँ पहुँच जाता है। देवा रोहन की इंसल्ट होती हुई देख लेता है और ऑब्वियसली वह पूरा गुस्से से भड़क उठता है। देवा सीधा रोहन को अपनी बाइक पर बिठाता है और उसे लेकर मिनिस्टर के घर पहुँच जाता है। मिनिस्टर के घर जाकर देवा उसके सारे गुंडों की पिटाई कर देता है और फिर मिनिस्टर को भी धमकी देकर उसकी गाड़ी की चाबी ले लेता है। उसके बाद वह मिनिस्टर की गाड़ी को सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाकर सीज कर देता है। इस सीन से ये प्रूव होता है कि देवा अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है और यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि रोहन देवा की बहुत रिस्पेक्ट करता है। रोहन पुलिस ऑफिसर भी इसलिए बना होता है क्योंकि उसे देवा से इंस्पिरेशन मिली थी। वह हमेशा देवा की तरह एक ऑनेस्ट और फियरलेस ऑफिसर बनना चाहता है। मुंबई के अंदर एक डेंजरस क्रिमिनल होता है जिसका नाम है प्रभात जाधव। यह आदमी बहुत ही खतरनाक होता है और कई लोगों की जान ले चुका होता है। इस वजह से पूरी मुंबई पुलिस उसे ढूंढ रही होती है ताकि उसे अरेस्ट किया जा सके। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब भी पुलिस उसे पकड़ने जाती है तभी वह किसी न किसी तरह बचकर निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से ही पता होता है कि पुलिस उसे अरेस्ट करने आने वाली है। पुलिस बार बार नए तरीके से उस पर धावा बोलती है, लेकिन हर बार वह एक कदम आगे निकल जाता है। इस बार पुलिस एक और टीम बनाती है और फिर से प्रभात जाधव के अड्डे पर रेड करती है। लेकिन इस बार जाने से पहले प्रभात जाधव एक बॉम्ब प्लांट कर देता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तभी एक तेज धमाका होता है। ये एक्सप्लोजन इतना पावरफुल होता है कि कई पुलिस ऑफिसर्स स्पॉट पर ही मर जाते हैं और कई बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जब देवा अमरे को इसके बारे में पता चलता है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसके दुख और गुस्से का एक और बड़ा रीजन ये भी होता है कि दिया के फादर, जो कि एक कांस्टेबल होते हैं,
इस बॉम्ब ब्लास्ट में बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। उनकी टांगे खराब हो जाती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। ये सब देखकर देवा डिसाइड करता है कि अब वह प्रभात जाधव को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। देवा और उसका दोस्त रोहन मिलकर एक स्पेशल टीम बनाते हैं और कई पुलिस ऑफिसर्स को लेकर सीधा प्रभात जाधव के अड्डे पर पहुंचते हैं। इस बार लगता है जैसे प्रभात जाधव को पुलिस की रेड का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो एस्केप नहीं कर पाता। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो प्रभात जाधव और उसके आदमी सीधा पुलिस पर हमला कर देते हैं। बहुत इंटेंस फायरिंग होती है, लेकिन मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स भी फुल एक्शन मोड में होते हैं। प्रभात जाधव जब वहां से भागकर निकलने लगता है, तभी रोहन उसका रास्ता रोक लेता है। प्रभात जाधव रोहन को मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले देवा टाइम पर पहुंच जाता है और सीधा उसके सिर पर गोली मार देता है। ये एक ऑन द स्पॉट एनकाउंटर होता है, जिसमें प्रभात जाधव वहीं मर जाता है। लेकिन देवा ये फैसला करता है कि सबको ये बताया जाए कि एनकाउंटर उसने नहीं बल्कि रोहन ने किया है। ये डिसीजन वो सिर्फ इस वजह से लेता है ताकि रोहन के फादर उस पर प्राउड फील कर सकें, क्योंकि रोहन के पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के डिसीजन से उनका सपोर्ट नहीं था। कुछ दिन बाद एक ग्रैंड अवार्ड सेरेमनी होती है, जिसमें रोहन को मेडल दिया जाता है उसकी ब्रेवरी के लिए। जब रोहन स्टेज पर आकर अपनी स्पीच शुरू करता है, तभी कहीं दूर से एक स्नाइपर शॉट आता है जो सीधा उसके हाथ में लगता है। बुलेट रोहन की बॉडी को चीर कर निकल जाती है और रोहन वहीं स्टेज पर ऑन द स्पॉट मर जाता है। ये देखकर देवा, फरहान और सारे पुलिस ऑफिसर्स शॉक में आ जाते हैं। सब स्टन रहते हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि ये अटैक किया किसने है। लेकिन देवा डिसाइड कर लेता है कि चाहे जो भी हो, वह रोहन के किलर को ढूंढ कर रहेगा। फरहान मुंबई पुलिस का डीसीपी होता है, इसलिए देव उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह खुद ही रोहन के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करे। देव चाहता है कि फरहान ये केस उसके हवाले कर दे और फरहान भी देव की बात मान लेता है। जल्दी से देव अपनी पुलिस टीम तैयार करता है और रोहन के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। सबसे पहले देव और उसकी टीम को शक होता है प्रभात जाधव के आदमियों पर, क्योंकि दुनिया के सामने रोहन ने ही प्रभात जाधव का एनकाउंटर किया था। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि किसी ने बदला लेने के लिए रोहन को मार दिया हो। देव बिना देरी किए प्रभात जाधव के सभी आदमियों को ढूंढकर अरेस्ट कर लेता है। जिस पर भी शक होता है उसे इंटेरोगेशन करता है, लेकिन किसी से भी कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जब प्रभात जाधव के लोगों से कुछ पता नहीं चलता, तो देव सोचता है कि शायद इस मर्डर के पीछे एक लोकल पॉलिटिशियन का हाथ हो सकता है। ये वही पॉलिटिशियन होता है जिसके घर देव और रोहन घुस गए थे, उसके गुंडों को मारा था और उसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन में जब्त कर ली थी। देव और उसकी टीम उस पॉलिटिशियन से भी इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। जब देव पूरा कंफ्यूज होता है कि रोहन का एक्चुअल किलर कौन हो सकता है, तभी एक दिन उसे रोहन की गर्लफ्रेंड का फोन आता है। उसका नाम होता है रेबेक्का। रेबेक्का और रोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और रोहन उससे शादी करने वाला था, लेकिन शादी से पहले ही रोहन का मर्डर हो गया। रेबेक्का देव को फोन पर बताती है कि उसके पास रोहन से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो देव को देखनी चाहिए। वह देव को एक होटल रूम में मिलने के लिए बुलाती है। देव बिना देरी किए होटल पहुंचता है, लेकिन वहाँ दोनों के बीच क्या बात होती है ये ऑडियंस को नहीं दिखाया जाता। उसके बाद सीधा एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। रोहन अपनी बाइक चला रहा होता है। ये वही सीन होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। बाइक चलाते वक्त रोहन फरहान को फोन करता है और कहता है कि उसे रोहन के मर्डर का सच पता चल गया है, लेकिन उसी वक्त देव का एक्सीडेंट हो जाता है। यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। अब हम देखते हैं कि फरहान देव को उसके घर छोड़ता है और जाने से पहले उसके हाथ में रोहन के मर्डर केस की फाइल दे जाता है। देव घर आकर ध्यान से फाइल को पढ़ने लगता है और सबूतों को इकट्ठा करता है। अगले दिन से ही देव रोहन के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू करता है। वह अपनी पुलिस टीम के साथ मिलकर सभी सस्पेक्ट्स को उठाता है जिन पर शक हो सकता है और एक एक करके सबसे इंटेरोगेशन करता है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये होती है कि देव को अपनी पुरानी यादें याद नहीं होती, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो चुका था। फिर भी देव ने जो केस फाइल पढ़ी थी उससे उसे मर्डर केस के बारे में काफी कुछ समझ आ चुका होता है। कुछ दिनों बाद रोहन की शोक सभा रखी जाती है, जिसमें रोहन की फैमिली, रिलेटिव्स, उसकी गर्लफ्रेंड रेबेक्का, देव और फरहान भी शामिल होते हैं। इस सभा के दौरान रेबेक्का अकेले में देव से मिलने आती है। वह देव का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, थैंक यू, तुमने हमारी बात को सीक्रेट रखा
और मुझे खुशी है कि तुमने होटल रूम में जो देखा था उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। ये सुनकर देव हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी मेमोरी चली गई थी, तो उसे ये याद ही नहीं रहता कि होटल रूम में क्या हुआ था और रेबेका ने उसे क्या दिखाया था। देव इस बारे में सोचता है, लेकिन कुछ याद नहीं आता। इसलिए अगले दिन वो सीधा रेबेका से मिलने जाता है और उससे पूछता है, मुझे सच बताओ, तुमने उस दिन मुझे क्या दिखाया था? रेबेका बिना कुछ कहे एक वीडियो देव को दिखाती है। ये एक वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग होती है जो रोहन और रेबेका के बीच एक दिन पहले हुई थी, मतलब उस दिन से एक दिन पहले जब रोहन का मर्डर हुआ था। इस वीडियो में रोहन रेबेका से बात कर रहा होता है और अगले दिन होने वाली अवार्ड सेरेमनी की बात करता है। फिर रोहन आगे एक शॉकिंग बात बोलता है, प्रभात जाधव को मैंने नहीं, देव ने मारा है। ये सुनकर देव एकदम शॉक हो जाता है। रोहन कहता है, कल जब मुझे अवार्ड मिलेगा तो मैं वो अवार्ड देव को दे दूंगा और मैं अपने दोस्त देव को माफ भी कर दूंगा, क्योंकि गलती देव की थी, लेकिन वो सुधर सकता है। मैं उसे एक मौका दूंगा। ये सब देखकर देव तुरंत फरहान के पास जाता है और उसे ये वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर फरहान कहता है, देव, जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले तुम रेबेका से मिलकर आए थे और तब भी उसने तुम्हें यही वीडियो दिखाई थी। और मुझे याद है, तुमने उस रात मुझे फोन पर कहा था कि तुम जानते हो कि रोहन का किलर कौन है। ये सुनकर देव समझ जाता है कि इस वीडियो में कोई ऐसी बात है जिससे रोहन के असली किलर का पता लग सकता है, लेकिन अभी तक उसका दिमाग उस राज तक नहीं पहुंच पाया है। देव अब रोहन के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन और भी टाइटली स्टार्ट करता है। वह रोहन के कंप्यूटर, फोन और पर्सनल बेलोंगिंग्स की तलाशी लेता है। साथ ही जहां रोहन को गोली लगी थी वहां भी इन्वेस्टिगेशन करता है। इस बार देव एक शार्प शूटर और गन एक्सपर्ट को लेकर आता है। उनकी मदद से वह ये ट्रैक कर लेता है कि रोहन को किस बिल्डिंग से गोली मारी गई थी, किस फ्लोर से, किस फ्लैट से और किस एंगल से शॉट फायर किया गया था। एक्सपर्ट देव को बताता है कि मर्डर के लिए एक स्पेशल टाइमर गन का इस्तेमाल किया गया था। टाइमर गन एक ऐसी गन होती है जिसमें टारगेट सेट करने के बाद टाइमर सेट कर दिया जाता है और फिर यह गन ऑटोमेटिकली फायर हो जाती है। कोई भी दूर बैठकर अपने फोन से फायरिंग ट्रिगर कर सकता है। ये सुनकर देव को कंफर्म हो जाता है कि रोहन का मर्डर किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि उसके किसी करीबी ने किया है। अब देव के पास मर्डर केस का लगभग पूरा जवाब होता है। बस एक चीज अभी तक क्लियर नहीं होती, किलर कौन है। एक रात देव अपने घर पर बैठकर सोच रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक छोटी सी टॉय गन पर पड़ती है। वो गन एकदम टाइमर गन जैसी होती है। बस उसी मोमेंट पर देव के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे एक पुरानी बात याद आ जाती है और देव को फाइनली समझ आ जाता है कि रोहन का किलर कौन है। देव तुरंत रोहन मर्डर केस की एक डिटेल्ड फाइल बनाता है और सीधा फरहान के ऑफिस पहुंचता है। वहां देव फरहान को वो फाइल देता है और कहता है, मैंने जान लिया है कि रोहन का किलर कौन है। ये सुनकर फरहान एकदम शॉक हो जाता है। वह देव से किलर का नाम पूछता है, लेकिन देव कहता है, तुम पहले ये फाइल पढ़ो, इसमें सब कुछ लिखा है। फरहान फाइल पढ़ना शुरू करता है और स्टोरी पास्ट में फ्लैशबैक में चली जाती है। पहले के वक्त दिखाया जाता है जब देव और रोहन ने मिलकर प्रभात जाधव का मर्डर किया था। उस दिन दोनों पार्टी कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी रोहन देव से एक शॉकिंग सवाल पूछता है, तुमने नोटिस किया, जब भी हम प्रभात जाधव को पकड़ने जाते थे उसे पहले से ही पता चल जाता था। फिर रोहन एक और शॉक देने वाली बात बोलता है, देव, मुझे पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो गद्दार प्रभात जाधव को इन्फॉर्मेशन दे रहा था वह और कोई नहीं बल्कि तुम खुद थे। एक बड़ा धमाका होता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब भी पुलिस प्रभात को पकड़ने जाती थी देव उसे पहले से ही फोन करके इन्फॉर्म कर देता था। पर देव ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि देव की एक मजबूरी थी। देव का बचपन काफी मुश्किल भरा था। उसके पिता शराबी थे जो अक्सर उसे मारते थे। एक दिन उन्होंने देव को इतना मारा कि उसके पैर ही टूट गए। अस्पताल जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उसकी मुलाकात प्रभात जाधव से हुई। प्रभात ने देव की हालत देखी और उसका पूरा इलाज करवाया। सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली की भी मदद की। देव पर प्रभात के बहुत सारे एहसान थे। इसी वजह से देव उसे पुलिस से बचाता था। लेकिन एक दिन प्रभात ने हद पार कर दी। जब पुलिस उसे पकड़ने गई तो वो भाग गया, पर जाने से पहले एक बम ब्लास्ट किया। इस ब्लास्ट में कई पुलिस ऑफिसर्स मरे गए और कई बुरी तरह घायल हो गए। उस दिन देव ने डिसाइड कर लिया कि अब वह प्रभात जाधव को नहीं बचाएगा बल्कि खुद उसका एनकाउंटर करेगा। इसी वजह से देव ने रोहन के साथ मिलकर प्रभात का एनकाउंटर किया और उसे मार दिया।
सब कुछ खत्म हो चुका था। देव ने रोहन से कहा कि अब पुरानी बातें भूल जाओ, कल तुम्हें गोल्ड मेडल मिलेगा तो नए जीवन की शुरुआत करो। पर रोहन एक ईमानदार ऑफिसर था। उसने कहा कि जो देव ने किया वो गलत था। इसलिए रोहन ने डिसाइड किया कि जब कल उसे अवार्ड मिलेगा तब वो सबके सामने सच बता देगा कि देव प्रभात जाधव का साथी था। रोहन घर गया और सोचा कि शायद देव ने मजबूरी में ये सब किया होगा। शायद अगर देव की जगह वो होता तो वही करता। उसने डिसाइड किया कि वह देव को एक दूसरा मौका देगा। कल अवार्ड लेते वक्त सबको बता देगा कि प्रभात का एनकाउंटर देव ने किया था। उसी रात रोहन ने अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात की और ये सब उससे शेयर किया। दूसरी तरफ देव को लगा कि रोहन सबको ये बता देगा कि वह प्रभात जाधव का साथी था। अगर ये बात सामने आ गई तो देव की नौकरी चली जाएगी, उसकी बेइज्जती होगी और शायद उसे जेल भी जाना पड़ेगा। इसलिए देव ने रोहन को मारने का प्लान बना लिया। उसने एक टाइमर गन को अवार्ड सेरेमनी की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में सेट किया। जिस वक्त रोहन अवार्ड लेने आया, देव ने उसी टाइमर गन की मदद से उसे मार दिया। हकीकत यह थी कि रोहन का किलर और कोई नहीं बल्कि देव ही था। पर जब देव होटल रूम में से मिला और उसने रोहन की वीडियो कॉल की बातें सुनी, तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने गलती की है। उसे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तभी उसका बाइक एक्सीडेंट हो गया और उसकी मेमोरी चली गई। अब यह सब बातें घूम फिरकर सामने आई। फरहान ने पूरी फाइल पढ़ ली थी। अब उसे सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए फरहान ने देव को गिरफ्तार कर लिया। देव को अपनी गलती की सजा मिली और उसे जेल भेज दिया गया। और इसके साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें।